दो और सहयोगी इस वक्त स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए 2024 के लिए मोदी की गारंटी जो लेकर योद्धा मैदान में उतरेंगे मोदी के, वो योद्धा कौन होंगे, वो उम्मीदवार होंगे और उन्हीं की पहली लिस्ट कल आ गई। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए 195 कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी कर ली है। इस लिस्ट में देश के अलग अलग वर्गों और समुदायों को बैलेंस करने की कोशिश की गई है। जैसे आप देखिए महिलाओं की हिस्सेदारी इसमें दिखाई दे रही है, कितनी है वो बिल्कुल मेरे बगल में जो ये सारे ग्राफिक्स चल रहे हैं। महिला उम्मीदवार कितनी है, 14% है। अनुसूचित जाति 14% है। राहुल गांधी ओबीसी का मुद्दा लगातार उठाते रहे। ऐसे में हमने बीजेपी की पहली लिस्ट को देश के अलग अलग वर्गों और समुदायों के हिसाब से देखा तो ये तस्वीर निकल कर आई है। महिला उम्मीदवार 14%, अनुसूचित जाति 14%, अनुसूचित जनजाति 9% है। ओबीसी पहली लिस्ट में, हाँ, ओबीसी उम्मीदवार 29% है, अन्य उम्मीदवार 34% है। हमारे साथ मनोज लगातार बने हुए हैं क्योंकि भोपाल में देखिए आप दो वो बहुत अहम चेहरे जो हैं, चर्चा का दौर उन पर शुरू हो गया है। एक तो ज्योतिरादित्य सिंधिया और पूर्व मुख्यमंत्री जिनको लेकर कयासों का दौर चल रहा था कि अब आगे फ्यूचर क्या रहने वाला है, और तमाम महिला वहां पर आपको दिखाई दे रही है मनोज के साथ। मनोज, कैसा पार्टी दफ्तर में माहौल है? दो बड़े लीडर्स, दोनों लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। दोनों, ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी टिकट मिल गई, शिवराज सिंह चौहान को भी टिकट मिल गई। लेकिन ये नज़ारा मध्य प्रदेश की जो पार्टी दफ्तर है बीजेपी का, ये तमाम कार्यकर्ता छिंदवाड़ा से आए हुए, बड़ी चर्चित पांडुनाथ छिंदवाड़ा के तहत आती है, छिंदवाड़ा लोकसभा में आती है, पांडुनाथ लोकसभा सीट से आई है। और ये जो अपर्णा माहिले हैं, ये मतलब मैं नारी शक्ति का वैशाली माहिले हैं, मैं आपको नारी शक्ति का प्रतीक मानूंगा। जो आप लोग बनारस से प्रधानमंत्री लड़ रहे हैं, वाराणसी से, क्या छिंदवाड़ा लोकसभा से आमंत्रित करने के लिए आए हैं कि वहाँ से भी आ जाए? अगर वो आते हैं तो उनका बहुत बहुत हृदय से स्वागत है और आना भी चाहिए, क्योंकि इस बार माहौल ऐसा है कि अब की बार 400 पार होगा। तो हम लोग चाहते हैं कि छिंदवाड़ा में भी कमल का फूल खिले, और उसके लिए पार्टी किसी को भी टिकट देती है तो हम उसके लिए पूरे तन मन धन से काम करेंगे। आप खुद भी तैयार हैं कि नहीं? मैं पार्टी के प्रति संवेदनशील हूँ। मेरे लिए चुनाव चिन्ह कमल का फूल होता है। पार्टी जिसको टिकट देगी, मुझे भी देगी तो मैं काम करूँगी। नारा क्या है इस बार की चुनाव में आप लोगों का? क्योंकि अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। ये देखिए, ये नज़ारा है, ये माहौल है। अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। तो ये जो टिकट बटी है, इसमें आपको लग रहा है कि नारी शक्ति को बाकायदा रिप्रेजेंटेशन मिला? मिल रहा है, और 33% आरक्षण का जो हमारे यहाँ बिल पास हुआ है वो हमको देखने को भी मिल रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में हमारे पूरे देश में महिला सशक्तिकरण पे इतना बढ़िया काम हुआ है, सामाजिक, आर्थिक और अब राजनीतिक। नहीं, वो बैलेंस तो साफ तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन मनोज, आप ये कह सकते हैं कि ये जो 28 महिला 195 की जो लिस्ट है उसमें जारी हुई, अगर उसका आप गुणा भाग करेंगे ना तो परसेंटेज निकल कर आता है 13 to 14%, विच इज वे लेस देन 33% अगर आप पहला चंक ही देख ले तो। लेकिन बीजेपी ने किस आधार पर उम्मीदवारों का नाम तय किया और किन वजहों से मौजूदा सांसदों का टिकट जो कटा हुआ है, वो भी तो आपको जानना चाहिए। देखिए, जीतने की क्षमता वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज ये जो 195 सीटें हैं ना, इनमें से 155 सीटें 2019 में जीती गई। उम्मीदवार इसीलिए तय हुए हैं क्योंकि जिताऊ उम्मीदवार है, जमीन से जुड़े नेताओं को टिकट मिला है, जिनका दबदबा है उन तमाम वोटर्स के बीच में, उनका काम करते हैं, उनके सुख दुख में हिस्सेदारी उनकी रखते हैं, इसीलिए उनका नाम तय किया है। पहली लिस्ट में 34 मंत्रियों को टिकट मिला है। उनमें से वो भी हैं जो राज्यसभा से नॉमिनेटेड थे और अब उनको किस्मत आजमानी है। जैसे राजीव चंद्रशेखर केरल से अपनी किस्मत आजमाएंगे। ऐसे बहुत से और लीडर्स हैं जो राज्यसभा से जाते थे, राज्यसभा से को रिप्रेजेंट करते हुए अपना काम निभाते थे, कैबिनेट मिनिस्टर का, लेकिन अब उनको मैदान में उतरना पड़ेगा। 370 के लक्ष्य को ध्यान में रखकर कार्यकर्ताओं के फीडबैक को लेकर ये लिस्ट तैयार की गई है। सर्वे रिपोर्ट को भी ध्यान में रखा गया है और खराब रिपोर्ट वाले जो हैं उनके टिकट्स काट दिए गए हैं। 2019 में हारी सीटों पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, और जो विवादित चेहरे थे जैसे बिदूड़ी है, प्रज्ञा ठाकुर है, प्रवेश वर्मा है, साहिब सिंह वर्मा के बेटे,
इन सब के टिकट इसलिए कटे हैं क्योंकि माइनॉरिटीज़ को लेकर या स्पेसिफिकली मुसलमानों को लेकर इन्होंने जिस तरीके के बयानात दिए थे, उससे पार्टी ने क्लियर मैसेज दे दिया है। और वो क्लियर मैसेज ये है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इस लिस्ट में जताने की कोशिश है। डॉक्टर अब्दुल जो हैं सतान, वो केरल से बीजेपी के पहले मुस्लिम उम्मीदवार इस लिस्ट में दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ भवानी भी मौजूद है, जयपुर में है। भवानी, इस बात का भी ख्याल रखा गया है कि जो लीडर्स बगावती नहीं हुए उनको भी किसी तरीके से यहाँ रिवॉर्ड कर दिया जाए, और इसमें एक बड़ा नाम वसुंधरा राजे सिंधिया, उनके बेटे को 5वीं मर्तबा एक बार फिर से आजमाया जाएगा। देखिए, बिल्कुल इस पूरी लिस्ट के अंदर देखा जाए तो दो तरीके के संदेश थे। एक, जिन्होंने रिवोल्ट नहीं किया या पार्टी का साथ दिया या पार्टी के लिए काम किया, उनको ज़रूर रिवॉर्ड किया गया। जो दुष्यंत सिंह है, वसुंधरा राजे, क्योंकि जिस वक्त आप सब पार्टी को ज़रूरत थी साथ में खड़ी रही, तो दुष्यंत सिंह को टिकट मिल गया, चौथी बार, 5वीं बार है। और उसके बाद में लेकिन राहुल कस्वाल जो चूरू से है, उनका सांसद है, उनका टिकट काटा गया क्योंकि उन पर आरोप लगाता है कि विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने भीतरघात किया, वहाँ से देवेंद्र झाझड़िया को उतारा गया। इसी तरीके से टोटल जो राजस्थान के अंदर जो चेहरे हैं उसमें से 15 में से जो 5 चेहरे हैं वो नए दिए गए। मेरे साथ काफ़ी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। कैसे देखेंगे इन पूरी टिकट वितरण को, और क्या उम्मीद है आपको कि कितनी सीट जीतेगी? जी बिल्कुल, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद में कहा था कि हम 400 पार देंगे, और इसी 400 पार के लक्ष्य के साथ कल टिकटों का वितरण हुआ, और सभी कार्यकर्ता बिल्कुल तन मन से लगे हुए हैं इस लक्ष्य को पाने के लिए, और ये लक्ष्य पाकर रहेंगे। रही टिकटों की बात, देखिए भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें छोटे से छोटे और पिछली पंक्ति में बैठे हुए कार्यकर्ता को भी मौका मिलता है, और इसी मौके के तहत कल के टिकट मिले। कोई भी कार्यकर्ता टिकट मांगने का हकदार है और उसको मिलना भी चाहिए। यहाँ एक पार्टी, एक परिवारवाद की नहीं चलती। परिवारवाद की बात नहीं हो रही। आप कहाँ से आए हैं? हम राजसमंद डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो आपके यहाँ तो अभी टिकट नहीं बटे, आपके यहाँ तो होल्ड हो गई सीट। होल्ड हुई है सीट, लेकिन सब इस बार हमारी मांग है कि स्थानिक जो है अभी तक मतलब स्थानिकों को वहाँ से टिकट राजसमंद से नहीं दी जाती, लेकिन इस बार हम चाहते हैं किसकी टिकट मांगने के लिए आए हैं आप? हम तो कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्यकर्ता हो उसके साथ में हम लोग तन मन धन से खड़े हुए हैं। स्थानीय को दी जाए, लेकिन वहाँ तो राजेंद्र राठौड़ है, बीजेपी के बड़े नेता है, वो दावेदार है। वो दावेदार है, लेकिन देखो ऊपर जो आला कमान जो बैठे हैं, मोदी साहब हैं, सब हैं, वो जो निर्णय लेते हैं वो कंप्लीट लेते हैं और पार्टी के भले के लिए करते हैं, और पार्टी जो फैसला करेगी उस पर रहेंगे, चाहे किसी को टिकट दे। आप कहाँ से आएंगे? हम जालोर से साहब। तो जालोर में टिकट हो गया। लुम्बा राम जी, कैसे नए कैंडिडेट को टिकट दिया गया, आपको क्या लगता है? पार्टी के कार्यकर्ता को दिया? लुम्बा राम जी बढ़िया आदमी है, सीधे आदमी है, सरल स्वभाव के हैं, और देवजी पटेल ने तो खुश है। चुनाव जीतेंगे जो लुम्बा राम जी? जोरदार फुल बहुमत से जीतेंगे। अच्छा, ये बताओ कि कितनी सीटें जीतेंगे? सब लोग एक साथ बोलो। 25 में से 25 सीटें, और वोटिंग 25 में से 25 तो जीतेंगे, लेकिन वोटिंग परसेंटेज भी देश में 400 पार होगा। 400 पार। राजस्थान में 25 में से 25।